इंतजार करना चाहिए। तो ये हम करने जा रहे हैं। उसकी वजह यह है कि हम उनको ये एहसास दिलाना चाहते हैं कि गवर्नमेंट आपको ओन करती है, कि लोगों की जो चंदा है करना है उसके लिए उसके ऊपर आपको डिपेंड ना करना पड़े। लाउड स्पीकर का जो है, आप हजरात मेरे साथ शायद मुफ्ती साहब को कोई, क्योंकि आपको पता है ना कि झूठ बहुत ज़्यादा फैल जाता है कि इतने कत्ल हो गए, इतने लोग जहाँ बहक हुए तो उनकी लाश कहीं तो होगी ना, इतने लोग जख्मी हो गए उनका कोई तो अस्पताल में वो गए होंगे ना, कहीं तो उनकी मरहम पट्टी हो रही होगी ना। 600 अफराद हलाक हो गए, 500 अफराद हलाक हो गए और वो तादाद दिन ब दिन बढ़ती जा रही है। भाई मुझे सबूत चाहिए ना कि वो लाशें कहाँ गई अचानक। और आजकल तो आप सब जानते हैं कि आजकल टेक्नोलॉजी का दौर है, सबके हाथ में कैमरा होता है, मोबाइल फ़ोन है तो कैमरा है। वो कौन सी ऐसी कत्ल हुआ है जिसकी कोई मोबाइल की वीडियो नहीं आ रही। इस बात की वीडियोस आ रही हैं कि दफ्तर सील कर दिया या मदरसे को सील कर दिया या रेड हो गया या पकड़ धकड़ हो रही है, जो हुकूमत कर रही है वो मैं छुपाती नहीं हूँ, कर रही है। लेकिन इस बात का कोई एक सबूत ले आए कि 600 अफराद, जब खुदा ना खास्ता 600 अफराद जहाँ बहक हों तो वो लाशों को तो ढेर लग जाएगा। वो किधर है वो लाशें? मैं तो सबूत मांगती हूँ, मुझे दें ताकि मैं अपनी पुलिस को पकड़ूं कि क्यों मारा है उसको। वीडियोस अगर मेरे पास आ रही हैं तो इस चीज़ की आ रही है कि लबैक के जो अफराद थे उनके हाथ में जो गन्स थी, उनके हाथ में असलहा था और उन्होंने पॉइंट ब्लैंक रेंज से गोली चलाई। अगर तस्वीर और वीडियोस आ रही है मेरे पास तो उस चीज़ की आ रही हैं कि उनके दस्ते बे इंतहा, मैं तो हैरान हो गई जिस किस्म का असला उनके पास से निकला। असला इस्लाम की तरवीज के लिए तो इस्तेमाल नहीं होता। तो मैं तो कहती हूं कि मुझे दे सबूत, आखिर वो लोग कहां गए, वो लाशें कहां गई, वो डेड बॉडीज किधर गई। मेरी डेड बॉडी अगर आई है मेरे किसी पुलिस वाले की तो दुनिया ने देखी है, उसका जनाजा दुनिया ने पढ़ा है। कोई जख्मी अगर पुलिस या कानून नाफिज करने वाले इदारों का कोई जख्मी हुआ है तो वो दुनिया ने देखा है, मुझे भी दिखाएं। और मैं मुफ्ती मुनीबुर रहमान साहब ने मुझे कहा कि एक दफ़ा लिस्ट आप दोबारा जारी कर दें कि कितने लोग ज़ख्मी हुए। तो मैं वो बिल्कुल, ये मेरे सामने बैठे, इनको मैं होम सेक्रेटरी साहब आप काइंडली वो लिस्ट दोबारा इनके साथ शेयर कर लीजिए कि आपकी दानिस्त में आपकी जो गिनती है उसमें कितने लोग जो हैं वो इनके ज़ख्मी हुए हैं लबैक वालों की। मैं उसके लिए तैयार हूँ। लेकिन इतने कत्ल हो गए, सैकड़ों, दर्जनों नहीं सैकड़ों कत्ल का इल्ज़ाम लग गया, वो लाशें किधर गई? 600 लाशें तो खुदा ना खास्ता लाशों का पहाड़ बन सकता है, अल्लाह ताला मुझे माफ़ करे। लेकिन ऐसे नहज तक मामलात को लाया क्यों जाए? हम कोई एक दूसरे के दुश्मन तो नहीं। अल्लाह ताला ने कहा हम भाई भाई हैं, तो कभी भाई दूसरे भाई के खिलाफ हथियार उठाता है, उसको कत्ल करता है, उसके बच्चों को यतीम करता है, उसकी बीवी को बेवा करता है, उसके माँ बाप को औलाद से महरूम करता है। आप खुद सोच लें कि कितने सख्त अहकामात हैं इसके बारे में हमारे दीन के। लाउड स्पीकर की अगर मैं बात करूं तो लाउड स्पीकर अजान के लिए इस्तेमाल होता है, लाउड स्पीकर खुतबात के लिए, जो जुमे के खुतबात होते हैं, ईद के खुतबात होते हैं, उसके लिए अनाउंस होता है। स्टैंडिंग इंस्ट्रक्शंस हैं इनको कि जो मस्जिद और उसके मुंतज़मीन इस्तेमाल कर रहे हैं लाउड स्पीकर को अजान के लिए, खुतबात के लिए, जो जुमे का खुतबा होता है, उनको हाथ भी नहीं लगाना। आज की इस महफिल में के बाद जो मजहबी जमातें हैं वो अपने आप को इस नासूर से लैदा करेंगी और जो लोग उनके झांसे में आ जाते हैं, जो आम अवाम उनके झांसे में आ जाते हैं, जो इसको एक मजहबी रंग जो देते हैं वो उसके झांसे में आ जाते हैं, आप उनको सही रास्ते पे लाने की कोशिश करेंगे। और मेरे दस्तो बाजू बन के आप पंजाब में अमन और अमान के लिए अपनी कोशिशों को न सिर्फ जारी और सारी रखेंगे बल्कि उनको और भी तेज़ कर देंगे। तो मुझे आज आप सबसे मिलके बहुत खुशी हुई और उम्मीद करती हूँ कि हम इंशाअल्लाह ताला बेहतर वक्त में और भी इसी तरह मिलते रहेंगे और अल्लाह ताला पाकिस्तान को
कायम और दायम रखे। अल्लाह ताला हम सबको एक होकर, एक कौम बनकर, एक ख़ानदान बनकर अल्लाह ताला हम सबको इस मुल्क में अमन और अमान से रहने की तौफीक अता फरमाए। शुक्रिया तमाम मुताबिक फिक्र के ज़ुआमा की जानिब से कि आपके तमाम ख्यालात से हम अल्लाह को गवाह बनाकर सच्ची बात कह रहे हैं, आपके साथ मुत्तफिक हैं और पाकिस्तान में बिलउमूम, पंजाब में बिलखुसूस क़याम अमन के लिए आपने जो ऐलानात किए हैं, जो आपने पहले भी कोशिश की है, उनको हम तहसीन से देखते हैं और इन इक़दामात की हम भरपूर तायीद करते हैं। और मेरी आप सबसे गुजारिश है, हमारे सलाम भी बैठे हैं उलमा भी, कि अगर आप इजाजत दें तो हम हाथों में हाथ डालकर जंजीर बनाकर सबको एक पैगाम दे दें कि हम सब एक पेज पे हैं, हम सब मुत्तफिक हैं और अपनी सुबाई क़यादत के साथ क़याम अमन के लिए 100% मुत्तफिकों के साथ खड़े। बहुत बहुत शुक्रिया, बहुत मेहरबानी, बहुत शुक्रिया। तमाम दर्जात और तमाम चीज़ें तफसील से आपने बयान फरमाई हैं। मैं समझता हूँ कि यह हकीकत है और इस सिलसिले में हुकूमत पंजाब की तरफ से हर लम्हा बेदार और होशियार रहना हमारे सामने अमलन मौजूद है। मैं इस बात पे आपका ख़ास तौर पर शुक्रिया अदा करता हूँ कि आपने मुहर्रम हराम के हवाले से पूरे पंजाब में जितने आला तरीन इंतजाम किए अपनी तरफ से सबीलें लगाई, हुकूमत की तरफ से सबीलें लगाई, सफाई सहूलती का इंतजाम किया, उसके लिए पूरी कौम की तरफ से शुक्रिया भी अदा करता हूँ और आपके इस एतराफ़ को भी सराहता हूँ कि पाकिस्तान के शियों की तरफ से कभी भी किसी जुलूस में कोई मुसल्लह कार्रवाई नहीं की गई, किसी के हाथ में नखार का डंडे होते हैं और न ही कोई असला होता है और अमन कौम की हैसियत से पुरअमन तरीके से पूरे मुल्क में इतने बड़े बड़े लाखों के इज्तिमात गुजर जाते हैं और अल्हम्दुलिल्लाह कोई भी नुकसान नहीं होता। उसमें जहाँ हमारे कारकुनों और अवाम की तरबियत का ताल्लुक अपनी जगह पर, लेकिन हुकूमत की तरफ से भरपूर तावन यकीनन उन तमाम तर इंतजामात को बेहतर से बेहतर बनाने में उनमें जो मामल साबित होता है, जिसके लिए मैं अपनी पूरी कौम की तरफ से पूरे पाकिस्तान के शुक्रगुजार हूँ और इंशाअल्लाह ताला हर हवाले से न सिर्फ ये कि मुहर्रम के जुलूसों के हवाले से पाकिस्तान में जो भी कोई किसी भी किस्म का मामला क्या में अमन के हवाले से है, हम आपके साथ हैं। पहले की तरह, हमेशा की तरह, ये हमारा वतन है, हमने बनाया है और हमने इसकी हिफाजत करनी है और हमेशा की तरह हिफाजत करते रहेंगे। दुआ यकीनन सिलाह अंबिया है जिसके जरिए खुदावंद मुताल का दरवाज़ा अर्श को हिलाया जा सकता है। हमारी दुआएं भी आपके साथ हैं, ताउन भी आपके साथ है। अल्लाह ताला इस मुल्क को, इस सूबे को पूरी दुनिया में एक मिसाली सूबा बनाए और आपने जो काशी की है अल्लाह ताला अपने हुजूर बतौर इबादत कबूल और मकबूल फरमाए। एक बार का फिर अपनी पूरी कौम की तरफ से ईद दिलाता हूँ कि जहाँ भी वतन अजीज को किसी भी किस्म की कुर्बानी की जरूरत हो हमेशा के लिए तैयार है। अल्लाह इसकी हिफाजत फरमाए। बहुत बहुत आपका शुक्रिया मेरे प्यारे बुजुर्ग, आपने मेरा बहुत हौसला बढ़ाया है, मैं बहुत आपकी शुक्रगुजार हूँ। थैंक यू। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। आप इस मौके पर अपनी हुकूमत पंजाब, हुकूमत पाकिस्तान और जो रियासती इदारे हैं जो मुल्क के अंदर अमन व अमान को कायम रखने के लिए हर सियासी, मजहबी या कोई भी ऐसी नाम नहाद जमात के जिसकी बुनियाद पे एक मुल्क के अंदर अफरा तफरी फैलती है, बिलखुसूस उस मौके पर कि जब पाकिस्तान ने पाकिस्तान को एक अजीम फतह अता फरमाई हिंदुस्तान के मुकाबले में और पाकिस्तान जो अफगानिस्तान के अंदर TTP के साथ जो एक मुकाबला कर रहा है और उसके जो करिंदे जो पाकिस्तान के अंदर मौजूद हैं और उनके खिलाफ जो है कार्रवाई करते हुए 30-35 साल के जो एक एहसान फरामोश लोग हैं जिनको रखा गया, जिनको पाला पोसा गया और जिनके ऊपर अपना सब कुछ निछावर किया गया, उन नशुक्री के तालीमात भरने वालों के खिलाफ पाकिस्तान एक कानूनी कार्रवाई कर रहा है। इस मौके पर मुल्क के ऐसे हालात पैदा करना जो कि किसी भी तरह के काबिल कबूल नहीं हो सकते और खासतौर पर हुकूमत पंजाब के जो इस वक्त तक अरबों खरबों रुपया जो पाकिस्तान पंजाब के जो है उसके अंदर एक डेवलपमेंट के अंदर खर्च किया गया, उसके अंदर एक अमन अमान के क्याम के लिए किया गया और सफाई सुथराई के नाम पर, फायर ब्रिगेड्स के नाम पर, रेस्क्यू के नाम पर किया गया। मैं इस समझता हूँ बहुत बड़ी एक सोची समझी एक साजिश थी कि मुल्क के अंदर पंजाब में ऐसे हालात पैदा किए जाए और आपकी जो मेहनत है और मुस्लिम लीग की जो मेहनत है उसको एक तरफ किया जाए
तो बाहर कैफ इस मौके पर उलमा मशाइख विंग और उलमा मशाइख जो है अपनी हुकूमत के साथ खड़े हैं और अपनी रियासत के साथ खड़े, अपने मुल्क के साथ खड़े। अल्लाह ताला अमन की तौफीक अता फरमाए। जिस तरह मैंने अपनी टीम को मैसेज दिया कि वो नीचे तक ये मैसेज दें कि किसी के साथ ज्यादती नहीं होनी चाहिए, इसी तरह आप भी अपनी तमाम लेवल्स पे ये मैसेज काइंडली दीजिए कि ये हम सब के मुश्तरका एक मकसद है, हम एक दूसरे के ख़िलाफ़ नहीं हैं, बदगुमानी ना फैलाई जाए, कोई झूठ ना बोला जाए और एक दूसरे के दरमियान जो है वो इख्तलाफात को हवा ना दी जाए। मैं गुजारिश करूँगा मुफ्ती आज़म पाकिस्तान मुफ्ती मुनीर रहमान साहब, क्योंकि आप मेहमान की तशरीफ ले रहे हैं कि आप दुआ खैर फरमाएं। जी दुआ फरमाएं। अल्लाहुम्मा सल्लि अला सय्यिदिना व नबिय्यिना व हबीबिना व हबीब रब्बिना व मौलाना मुहम्मद व अला आलिहि व सहबिहि व बारिक व सल्लिम अलैहि। अल्लाहुम्मा बारिक लना फी मजलिसिना हाज़ा फी इखलासिना व निय्यातिना व अअमालिना व अवाक़िब उमूरिना फ़िद्दीन वद्दुनिया वल आख़िरा। सुब्हान रब्बिका रब्बिल इज़्ज़ति अम्मा यसिफ़ून व सलामुन अलल मुरसलीन वल्हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन। लाहौर में इत्तेहाद बैनुल मुस्लिमीन कमेटी का इजलास जारी था। वज़ीर आला मरियम नवाज़ भी उसमें शरीक थी और उलमाए कराम ने वज़ीर आला मरियम नवाज़ के मौक़िफ़ की तायीद की। इससे पहले मरियम नवाज़ गुफ्तगू कर रही थी, उन्होंने कहा कि मुआशरे में